हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया समांगीय मिश्रण और विसमांगीय मिश्रण में अंतर क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है समांगीय मिश्रण, इधर हमने लिख दिया है विसमांगीय मिश्रण, और दोनों का अंतर यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो चलिए एक एक करके हम अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहला अंतर ये होता है कि समांगीय मिश्रण का जो संगठन होता है ये एक सामान्य होता है, इसलिए हमने लिखा है कि इसका संगठन एक सामान्य होता है। परंतु विसमांगीय मिश्रण का जो संगठन होता है वो एक सामान्य नहीं होता है, इसलिए हमने लिखा है इसका संगठन एक सामान्य नहीं होता है। ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि समांगीय मिश्रण में जो पदार्थों के कण होते हैं वह एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। जो समांगीय मिश्रण के जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं। जैसे जल के साथ आप चीनी मिला दें तो ये एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले हुए होंगे। ठीक है। तो यही हमने कहा है कि इस मिश्रण में पदार्थों के कण पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है विसमांगीय मिश्रण में। इसमें इसीलिए हमने लिखा है कि इस मिश्रण में पदार्थों के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं या पृथक होते हैं। ठीक है। जिसके मतलब जैसे कह सकते हैं कि जल के साथ आपने बालू मिला दिया तो क्या एक दूसरे में वो कण मिले रहेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा। यदि हम इसके जो अंतर पे बात करें तो तीसरा अंतर है कि इसका जो अवयव होता है क्या होता है उसे आसानी से देखा जा सकता है। मतलब इसके कण को आसानी से देखा नहीं जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। देखिए मतलब इसके अवयव को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। मतलब जैसे यदि आप जल के साथ आपने चीनी मिला दिया तो उसके कण को आप आसानी से देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको चीनी वो क्या होगा जल में घुल गया होगा तो उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए हमने लिखा है कि इसके अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है या इसके कणों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, इसके अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि यदि आपने क्या किया भैया, यदि आपने जल के साथ बालू मिला दिया तो बालू को तो आप आसानी से देख सकते हैं ना, तो इसीलिए हमने लिखा है इसके अवयवों को क्या किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। अंतिम यदि हम बात करें भैया अंतिम, तो इसका घटकों को मतलब इसके घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इस घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। यदि आप जल के साथ चीनी मिला दें तो उसको यदि आपको अलग करना है तो एक प्रक्रिया के आपको मतलब प्रक्रिया को अपनाना होगा, तभी वो अलग हो सकते हैं। आसानी से उसे अलग नहीं किया जा सकता। परंतु भैया इस घटकों को मतलब जो क्या होते हैं विसमांगीय मिश्रण के जो घटक होते हैं इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे यदि आप जल के साथ आपने बालू मिला दिया तो भैया जल और बालू को आप आसानी से अलग तो कर सकते हैं, परंतु यदि पानी के साथ आपने जल के साथ आपने पानी मिला दिया है तो उसको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते। इसके लिए एक विधि की अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको जो 4 अंतर लिखवाए गए हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से भी जाकर अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है और यदि उसका लिंक चाहिए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ने के लिए, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।